सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 5वें अध्याय पर जिसका नाम है सफलता प्राप्ति। तो यहाँ पर हम सक्सेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ते हैं। ऐसा कैसे संभव है कि एक ही माता-पिता की संतान एक ही वातावरण में पले-बड़े दो भाइयों में से एक जीवन में सफलता पाता है और दूसरा दुखद जीवन जीता है? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है? आपके सहपाठियों में से कुछ जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं और दूसरे साधारण जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ऐसा क्या संभव होता है कि एक ही परिवार में 2 भाई हैं, ठीक है? एक है जो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है, सक्सेसफुल बनता है और एक है जिसको इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाता है, ठीक है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए अधिक छानबीन की आवश्यकता नहीं है। एक नेता और एक अनुयायी के मध्य एक सूक्ष्म रेखा होती है। इस सूक्ष्म रेखा के किनारे पर सफल व्यक्ति आनंद उठाता है, जबकि साधारण व्यक्ति इसे समझने में असफल रह जाता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था, तो इसमें इतना ज़्यादा छानबीन करने की हमें आवश्यक नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक जो नेता और एक जो अनुयायी होता है, उनके बीच में बहुत डिफरेंस होता है, एक लाइन का डिफरेंस होता है और ये जो सूक्ष्म रेखा है, ठीक है, इसके किनारे जो सफल व्यक्ति होता है वो अपना आनंद उठाता है और जो साधारण व्यक्ति होता है वो असफल हो जाता है, ठीक है? आइए इसे समझते हैं। यह विशेष अधिकार एक वातावरण का नहीं। अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार से थे, फिर भी वे यूएसए के राष्ट्रपति बने। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ एनवायरनमेंट पे आप ऐसे बोल दोगे कि एनवायरनमेंट की वज़ह से ही वो बच्चा जो है वो असफल बन गया होगा, ठीक है? पर यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो अब्राहम लिंकन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको अब्राहम लिंकन की तस्वीर दी गई है, ठीक है? तो जो अब्राहम लिंकन थे, वो एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, पर तब भी वो क्या बने? वो यूएस के यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ठीक है? कहा जाता है कि महान कवि अलेक्जेंडर पोप एक सुस्त छात्र थे। अब जो महान कवि थे अलेक्जेंडर पोप, वो क्या थे? एक बहुत ही ज़्यादा लेज़ी स्टूडेंट थे, ठीक है? पर तब भी वो एक बहुत ही फ़ेमस पोएट बने, ओके? यह छोर किसी उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति का अधिकार नहीं है। हमारे अधिकांश उच्च उद्योगपति मुश्किल से ही हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं और यह शोर कोई असामान्य प्रतिभा भी नहीं है। गांधी जी एक सामान्य छात्र थे और फिर भी वे एक प्रसिद्ध वकील बने। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता है, वो ही सफल होता है, वो ही सक्सेसफुल होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है? हमने अभी देखा कि कैसे जो लेज़ी स्टूडेंट थे, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप वो फेमस पोएट बने, ठीक है? और जो गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते थे अब्राहम लिंकन वो क्या बने? यूएसए के राष्ट्रपति बने, ओके? तो इसमें यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो गांधी जी थे, वो एक सामान्य छात्र थे। वो ऐसे भी नहीं थे कि वो फर्स्ट रैंक लाते थे, ठीक है? वो सामान्य छात्र थे और वो क्या बने? एक प्रसिद्ध वकील बने, ओके? लेकिन उन्होंने कितनी चमत्कारिक सफलता प्राप्त की, इसकी प्रशंसा उनकी मृत्यु के पश्चात भी संपूर्ण विश्व में की जाती है। लोगों को आश्चर्य होता है, उनकी सफलता का मंत्र अहिंसा था। ठीक है? तो यहाँ पर हमें बताया गया कि कितने ज़्यादा फ़ेमस थे गांधी जी, मरने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और अभी भी फ़ेमस है, ठीक है? और लोग इस बात को जानकर हैरानी में हो जाते हैं कि उनका जो सफलता का मंत्र था वो था अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। यदि सभी पहलू जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए अनिवार्य नहीं है, तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो मनुष्य को दूसरों से बेहतर बनाती है? आइए कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करें जो आपके भावी जीवन को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर सफल व्यक्ति बनने के लिए कुछ ऐसी जो चीजें हमने पढ़ी अभी अनिवार्य नहीं है, तो कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए सफल बनने के लिए? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को महत्व देना चाहिए कि हम स्वयं के प्रति ईमानदार रहे। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने प्रति क्या रहे? एकदम ईमानदार रहे, ठीक है? हम दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन स्वयं को नहीं। आपने गृह कार्य नहीं किया हो, तो आप अपने अध्यापक के क्रोध से बचने के लिए झूठ बोल सकते हैं कि आपने गृह कार्य किया है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बताया गया कि हम दूसरों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर अपने आप को नहीं बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है? और आप टीचर से तो झूठ बोल सकते हो कि आपने होमवर्क किया है, ठीक है? और पर आप अपने आप से तो नहीं बोल सकते हो झूठ, ठीक है? लेकिन आपके मन को पता है कि आपने ये कार्य नहीं किया है। आप स्वयं को दोषी पाएँगे। आपके लिए आप अपनी माँ को
गुमराह करना भी अधिक कठिन नहीं होगा कि जिसने झगड़ा आरंभ किया या जिसने बर्तन तोड़ा वह आप नहीं, और इसका दोष आप अपने भाई या किसी अन्य पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपने होमवर्क नहीं किया है तो आपको पता है ये चीज़, ठीक है? पर आप अपने अध्यापक को क्या बोल देते हो कि आपने होमवर्क किया है। तो और फिर आप क्या करते हो कि इसी गिल्ट में आप फिर रहते हो कि मैंने तो होमवर्क नहीं किया है, ठीक है? और ऐसे ही जब आप घर में बर्तन तोड़ देते हो या कुछ गलती कर देते हो, उसमें भी आप अपने छोटे भाई-बहन पे इल्ज़ाम लगा देते हो कि इसे इसने किया है, ये मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पर भी आप अपने मम्मी को या फिर पापा को गुमराह कर देते हो, ठीक है? ऐसा करके आप स्वयं को बेईमान सिद्ध करते हैं, तो ऐसा करके आप क्या करते हो, अपने आप को ही बेईमान सिद्ध करते हो, ठीक है? यदि आप ऐसा करते हैं, तो मुझे डर है कि आप अपनी सफलता के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो, तो आप अपने सक्सेस होने के मार्ग में बाधा डाल रहे हो, ठीक है? शेक्सपियर के शब्दों में उपयुक्त सभी में आपको स्वयं के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप किसी के प्रति गलत नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपको स्वयं के प्रति एकदम ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप किसी के भी प्रति गलत नहीं हो सकते। ईमानदार होने से तात्पर्य है कि आप अपने अच्छे अथवा बुरे कार्यों के उत्तरदायित्व को समझें। तो ईमानदार होने का क्या मतलब है कि आपको समझना है कि आपके क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या आपके बुरे पॉइंट्स हैं, ठीक है? यदि आप स्वयं के प्रति सच्चे हैं, तो आपका अंतःकरण आपको गलत कार्य करने से रोक लेगा। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर आप सच्चे हैं और अगर आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है, ठीक है? तो आपका जो अंतःकरण है, वो आपको बुरे काम करने से रोकेगा, ओके? आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को कोई देखे या ना देखे, आपके मस्तिष्क को सदैव संतुष्टि का अनुभव होता है। यह सदैव याद रखें कि हमारे कर्म हमारी आदत बन जाते हैं और हमारी आदतें हमारा चरित्र निर्माण करती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो भी आप अच्छे कार्य करते हो, उसको कोई देखे या ना देखे, पर आपको एक संतुष्टि मिलती है, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये भी सदैव याद रखना है कि आपके जो अच्छे कर्म होते हैं, वही आपकी आदत बन जाती है और आपका आदत ही आपका चरित्र बन जाता है, ठीक है? यदि हम बुरे कर्म करना आरंभ करेंगे तो हमें लगातार बुरे कर्मों को करने की आदत पड़ जाएगी और इस प्रकार भ्रष्ट चरित्र का निर्माण होगा। लोग हमसे घृणा करेंगे। भ्रष्ट चरित्र का व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों व अन्य लोगों का विश्वास भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो हैबिट है वो भी कैसी हो जाएगी? बुरी हो जाएगी, ठीक है? यानी कि हमारी जो आदतें हैं वो भी बुरी हो जाएगी और हमारा चरित्र भी बुरा हो जाएगा और इससे कोई भी पर्सन हमारे आस-पास नहीं आना चाहेगा। हमारे जो परिवार के लोग होंगे वो भी हमसे दूर भागेंगे, ठीक है? दूसरी ओर यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे अंदर अच्छी आदतें विकसित होंगी और इसका उत्तम चरित्र का निर्माण होगा। उत्तम चरित्र किसी भी मनुष्य के लिए बहुमूल्य है। चरित्र एक ऐसी नींव है जिस पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन आधारित होता है। यदि चरित्र अच्छा है तो जीवन सुखद बन जाता है और चरित्र भ्रष्ट है तो जीवन दुखद बन जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर हम अच्छे काम करते रहेंगे तो हमारी आदतें भी अच्छी होती रहेंगी, हमारा चरित्र भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? और अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हमारा जो नींव होगा, हमारा जो बेस फाउंडेशन होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमारे आस-पास के जो लोग हैं वो हमसे खुश रहने लग जाएँगे, वो हमारी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएँगे, ठीक है? और अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हमारा जो जीवन है वो एकदम सुखद रहेगा, ठीक है? आज के वैज्ञानिक युग में यह वास्तविकता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आज के वैज्ञानिक युग में ये एक वास्तविकता, एक रियलिटी है कि हर क्रिया की क्या होती है? हर क्रिया की एक समान या फिर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे, ओके? किसी भी कार्य में हमारे योगदान पर ही हमारा पुरस्कार निर्भर करता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने बुरे कार्यों का उत्तरदायित्व लें और सही कदम उठाएँ। जो व्यक्ति अपनी मूर्खता अथवा गलतियों का एहसास नहीं कर पाता, वह उन्हें कठिनता से ही सही कर सकता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किसी भी कार्य में हमारे योगदान पर ही हमारा पुरस्कार निर्भर है, कि मतलब जो भी हम योगदान देंगे उसी पे ही हमारा पुरस्कार निर्भर करता है, ठीक है? और इसीलिए हमें अपनी गलतियों को जान लेना चाहिए और हमें अपनी जो अच्छाई है, अच्छे वाले जो पॉइंट्स हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? और जो व्यक्ति मूर्खता अथवा इन चीज़ों को नहीं पहचान पाता है, अपने जो बैड पॉइंट्स हैं उनको नहीं पहचान पाता, उन्हें इग्नोर करता है, तो वो सफल नहीं हो पाता है, ठीक है?
यदि हम अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, तो हम अपने मन पर कम भार का अनुभव करेंगे और हमारी सफलता के मार्ग में रोशनी होगी। तो अगर हम ईमानदार रहेंगे, तो हमारी सफलता के मार्ग में क्या रहेगी? रोशनी रहेगी, ठीक है? हमारी जीत व सफलता का बिंदु हमारे अध्ययन, खेल, संगीत, राजनीति, साहित्य, विज्ञान, प्रकृति, आकाश और अन्य किसी वस्तु या विषय में हमारा रुचि लेना है। तो हमारी सफलता का बिंदु क्या है कि हम इन सब चीज़ों में से किसी एक में रुचि लें, ठीक है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश लोगों ने अपने रुचि के क्षेत्र में ही सफलता प्राप्त की है। तो आपको ये जानकर तो हैरानी होगी कि अधिकांश लोगों ने जो है अपने जो चीज़ में उनको इंटरेस्ट था उसी चीज़ में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, ठीक है? यदि हम अपने चारों ओर देखें तो अनेक रोचक विषयों को पाएँगे। एक माह तक आप अपने किसी भी विषय पर कार्य कीजिए। मुख्य प्रश्न यह है कि आप किससे उबाऊपूर्ण महसूस नहीं करते, ठीक है? तो यदि आपके चारों ओर आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे-ऐसे इंटरेस्टिंग विषय हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो आपको कोई एक टॉपिक को लेना है, 1 महीने आपको ट्राई करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है? फिर जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को चुन सकते हो, ठीक है? यह हमें ही सुनिश्चित करना है कि हमारे लिए क्या सही है, ना कि हमारे अध्यापक, माता-पिता और अन्य लोग हमें बताएँ कि हमारे लिए क्या सही है। तो ये हमें ही डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए क्या सही है। अब इस पे आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रह सकते कि आपके माता-पिता आपको बताएँ, आपके अध्यापक बताएँ या फिर कोई और बताए आपको, ठीक है? हमारे बाद ही वह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्योंकि अगर हम ही डिसाइड कर पाएँगे, तो हमारे बाद ही फिर वो सुनिश्चित करेंगे कि हाँ, अच्छा मतलब इनके लिए ये सही है करके, ठीक है? स्वयं निश्चित करने के बाद ही हमारे अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति के विषय में अपने माता-पिता, अध्यापकों और सहकर्मियों से सलाह लेनी चाहिए। तो मतलब जब हम स्वयं डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये करना है, उसके बाद हम एडवाइस ले सकते हैं अपने माता-पिता से, अध्यापक से और अपने जो सहपाठी हैं उनसे, ठीक है? कुछ वर्षों में आप अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर सकेंगे। अब यह आप पर निर्भर है कि सामने आए विकल्पों का चयन कर अपने भविष्य को शीघ्र अथवा देर से देख सकें। ठीक है? तो कुछ वर्षों के बाद जो है आप ही अपने आप डिसाइड कर पाओगे कि अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे जल्दी करो या फिर इस पे आप देरी लगाओ। ठीक है? सीखने की आदत डालिए। यदि हम सोचते हैं कि हम अपनी रुचि के क्षेत्र में सदैव ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो हम गलती कर रहे हैं। तो आपको हमेशा सीखने की आदत डालनी है, लर्निंग की आदत डालनी है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो अपने स्किल्स में बहुत ही अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो ये आप गलती कर रहे हो, ठीक है? हमें कुछ असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफलताएँ और कठिनाई जीवन का हिस्सा है। तो हमें कुछ न कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो असफलताएँ होती हैं, जो मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है? तो उनका भी हमें सामना करना चाहिए, ठीक है? उससे हमें डरना नहीं चाहिए और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो असफलताएँ और कठिनाई हैं, वो जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है? निरंतर सीखते रहने की प्रक्रिया ही जीवन है। हमें कई समस्याओं और तनाव से गुज़रना पड़ सकता है। तो निरंतर हमें सीखते रहना चाहिए और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें मुसीबतों से और कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उनसे हमें फेस करना ही होगा, ठीक है? यदि जीवन की समस्याओं का सामना करने के बजाय हम अन्य लक्ष्य से संबंधित चीज़ों का सहारा लेते हैं, तो हम सफलता से दूर हो जाते हैं। असफलता और पीड़ा की आशंका एक मनुष्य को और अधिक साहस के साथ नियंत्रित करने में साहसी और सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पर्सन इससे दूर भागता है, असफलता से दूर भागता है, प्रॉब्लम से दूर भागता है, तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। और जो पर्सन असफलता और पीड़ा से सामना करता है, वो हमेशा एक साहस पर्सन बनता है, ठीक है? और एक सक्षम बनता है, ओके? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डॉक्टर की इमेज आपको दी गई है, पुलिसमैन, पोस्टमैन एंड द सोल्जर। आप देख सकते हो ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति है, ठीक है? इन्होंने भी अपने लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेस की है और अभी भी ये करते होंगे जब ये काम पे जाते हैं, तो इनके काम में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी और ये बहुत ही अच्छे से उसे फेस करते हैं, ठीक है? किसी भी समस्या का सामना सामान्य रूप से करना चाहिए। आप इसे विभिन्न आप इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यदि हम इसे कुछ ऐसे पहलुओं में देखेंगे कि जिससे हम इनका समाधान करने में सक्षम हैं, तो हम आधा युद्ध ऐसे ही जीत जाएँगे। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हमारे अंदर समस्याओं और विपत्तियों से होने वाली दुष्परिणामों
को समाप्त करने की क्षमता विकसित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी जो समस्या होती है उनका सामना हमें करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हो, अगर आप बहुत अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हो, ठीक है, और ओपन माइंड होके देखते हो, तो आप ईज़िली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाते हो। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपका जो समाधान है वो एकदम ईज़िली सॉल्व हो जाता है। मतलब आपके जो समाधान है वो पॉइंट्स जो है आपके, यानी कि उसे सॉल्व करने के, वो ईज़िली आ जाते हैं। ठीक है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर समस्याओं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो परेशानियाँ होती हैं, उनसे सामना करने का एक शक्ति आ जाती है। ठीक है? इसलिए नहीं इसलिए नई परिस्थितियों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। लोग समस्याओं से लोग समस्याओं से भागते हैं या ऐसा सोचते हैं कि उन्हें अपने जीवन में अनियंत्रित परिस्थितियों का सामना करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। विजेता लोग अपनी रुचि व प्रतिभा को पहचान कर उनका उपयोग करते हैं। याद रखिए, विजयी अपना जीवन बनाता है और हराने वाला अपना जीवन बिगाड़ता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ न कुछ नई-नई परिस्थितियाँ आती हैं, ठीक है? तो उससे हमें भागना नहीं चाहिए, उससे हमें सामना करना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि जो विजय व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन को बनाता है, पर जो व्यक्ति ईज़िली हार मान जाता है, वो अपने जीवन को बिगाड़ता है, ठीक है? अतः यह समय इस बात को गंभीरता से सोचने का है कि आपकी सफलता का मार्ग क्या है, और आपकी सफलता का मार्ग क्या है, और इसे प्राप्त करने के लिए आपको किन-किन समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप इन बाधाओं का सामना कैसे करेंगे और आपकी सफलता प्राप्ति की समय सीमा क्या रहेगी? एक स्पष्ट लक्ष्य हो तो सफलता प्राप्त करना सरल होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है आपको कि यह समय आपको एकदम गंभीरता से सोचने का है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ईज़िली सॉल्व करना है, ठीक है? उसका सामना करना है, उससे भागना नहीं है आपको, ठीक है? तभी आप एक सफल व्यक्ति कहलाओगे। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि हम जीवन में समयनिष्ठ होंगे, तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के अनेक सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। तो अगर हम जीवन में समय के अकॉर्डिंग चीज़ों को करेंगे, तभी हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। ठीक है बच्चों? आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार अच्छे से पढ़ना है। इसमें कही-कही बात को आपको ध्यान में रखना है और इसकी एक्सरसाइज़ेज़ भी कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको मिलूँगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।